का रुख कर रहे हैं। पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार ने सिंधिया समर्थकों को सलाह दी है। शेजवार ने इशारों में सिंधिया समर्थकों को अनुशासन में रहने की सलाह दे दी है। उन्होंने कहा कि सिंधिया समर्थक नेता और कार्यकर्ताओं को बीजेपी नेताओं के साथ समरसता बनाकर चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जब पार्टियों में विलय होता है तो जिसका अस्तित्व रहता है तो उसकी विचारधारा और अनुशासन मान्य रहता है। ये बड़ी खबर। पार्टियों में विलय होता है और जो पार्टी अस्तित्व में रहती है उसकी विचारधारा और उसका अनुशासन मान्य रहता है। निश्चित रूप से इन्होंने पार्टी की मदद की है तो कहीं ना कहीं ये मंत्री भी बनेंगे, तो मंत्रिमंडल के विस्तार में इनका नाम भी आएगा। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और उसके अनुशासन को ये लोग अंगीकार कर लेंगे तो निश्चित रूप से कहीं कोई मंत्रिमंडल के गठन में कोई कठिनाई नहीं आई। गौरीशंकर शेजवार का ये मशवरा कह सकते हैं आप उन लोगों को जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश जी, ये मशवरा भर माने हम या इससे आगे जाकर भी कुछ है? सब कुछ ठीक है? नहीं, मशवरा का मामला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्य पद्धति है, कार्यशैली है। मर्यादा, संयम, अनुशासन, संस्कार, सभी एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए, क्योंकि हम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, सामूहिक चिंतन, सामूहिक निर्णय, सामूहिक प्रक्रिया, सामूहिक तौर पर आगे बढ़ने का, चलने का, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है। इसलिए मशवरा या अलग से कोई बातचीत, अलग से कोई वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सामान्य तौर पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। और ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, नेतृत्व को स्वीकार करके, विचारधारा को स्वीकार करके आए हैं। कुछ समय उनको लग सकता है, क्योंकि लंबा समय उन्होंने कांग्रेस में व्यतीत किया है, तो कभी थोड़ा अटपटा लग सकता है, कई बार व्यवहार में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये चूंकि मनुष्य है, सीखते चलते आगे बढ़ते हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और ये भाजपा भी समझती है और वो नेता भी समझते हैं जो भाजपा में शामिल हुए। इसलिए दोनों के बीच में कहीं कोई अंतर नहीं है। जो बात कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ही है, अलग से कोई आप इसमें किंतु परंतु मत तलाशिए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास अगले सवाल के साथ, लेकिन उससे पहले भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, गौरीशंकर शेजवार जो सिंधिया समर्थक हैं, बीजेपी में आए हैं, इशारों में कह रहे हैं कि अनुशासन में रहें, जो पार्टी की रीति नीति है उसको अपनाएं। हम ये क्या माने कि अभी भी जो नए नवेले बीजेपी में गए शायद वो उस लिहाज से आत्मसात नहीं कर पाए होंगे पार्टी को, इसलिए जरूरत पड़ी। देखिए क्या है कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, ये तो सभी जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक अंतर्द्वंद है, वो अंतर्द्वंद ये है कि सरकार तो लालच था तो सरकार तो बना ली, अब उनको जो है संभाल नहीं पा रहे हैं, और उनकी जो महत्वाकांक्षाएं, जो झूठे वादे या तसल्लियां या प्रलोभन जो चॉकलेट दी होगी, उसके हिसाब से जो है गठन भी नहीं कर पा रहे हैं। आप देखेंगे कोई सरकार 2-2.5 महीने तक सरकार अपनी ना बना पाए और जो है पूरी तरह से उसी में उलझी रहे। लोग कोरोना में मर रहे हैं, गरीब लोग पैदल चल चल के मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, गाड़ियों से कुचल के मर रहे हैं, ट्रेन से कट के मर रहे हैं, और सरकार उलझी हुई है इस बात में कि जिन लोगों को लेकर चॉकलेट दिखा के जो सरकार बनाई है वो आउटसोर्स की सरकार को कैसे चलाएं, कैसे बनाएं। तो ये मध्य प्रदेश का एक ये दुर्भाग्य है कि आज ऐसे लोग सत्ता में हैं जो इसको तय नहीं कर पा रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर है, जो पुराना कार्यकर्ता है, वो निश्चित रूप से इसको महसूस कर रहा है कि ये जो है, ये कहना चाहिए एक तरह से ऐसे बच्चे बन के आए हैं पार्टी में जिनको पुराने और बड़े नेताओं को भी चॉकलेट खिलानी पड़ रही है, तो वो फड़फड़ा रहे हैं, उन्हें दिक्कत दिख रही है, उन्हें अपना कैरियर दिख रहा है। और शेजवार साहब भी उनमें से एक हैं। ठीक है, उनका बच्चा जो है राजनीति में काम कर रहा है। छोटा सा रिएक्शन रजनी जी, जो बात भूपेंद्र जी कह रहे हैं, और एक बात और भी, जो सिंधिया में अपनी आस्था दिखाकर उनके साथ चले आए, उनकी आस्था पार्टी में अचानक कैसे हो जाएगी? वो तो स्वाभाविक है कि एक शख्स के साथ जुड़े हुए हैं।
पार्टी को स्वीकार किया है, यहाँ शख्स को स्वीकार नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति विचारधारा को स्वीकार किया है, नेतृत्व को स्वीकार किया है, और जिस ढंग से चलने वाले हैं और चल रहे हैं वो जमाना देख रहा है। कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। डॉक्टर शेजवार ने प्रभुराम चौधरी जी को भोजन घर पर बुलाकर करवाया है और आतिथ्य भाव उन्होंने स्वीकार किया है और मेजबानी की उन्होंने स्वीकार की। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस तो चूंकि सिंधिया फोबिया से इतनी पीड़ित है कि उनको समझ में नहीं आती क्या कहें क्या ना कहें, कौन से बाजे बजाएं, हंसे या रोएं, गाएं या सुने बजाएं, वो उनकी हालत खराब है दिमागी। इस तरह जिस प्रकार का कांग्रेस पूरी पार्टी का है उनको सोच संपट पड़ रही है। इसलिए सियासत है, बहुत स्वाभाविक है बारूप, और इनमें से चीजें तो ढूंढेंगे ही आप दो, बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे की कमियां तो ढूंढेगी, स्वाभाविक है। शुक्रिया रजनी जी बात करने के लिए। भूपेंद्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।